फेस्टिवल खत्म नहीं होते, लेकिन इनको मनाने की जो हिम्मत है वो थोड़ी उम्र के हिसाब से कम होती जाती है। तो इसे हमें बरकरार रखना चाहिए, अपनी हिम्मत को बनाकर रखना चाहिए। चाहे लाइफ में कुछ भी हो, टेंशन्स हो, कुछ भी हो, उस सबको इग्नोर करके हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने घर में पूजा पाठ का माहौल बनाकर रखना चाहिए, ताकि अच्छे से हमारे घर में जो भी हम त्योहार बनाएं हमारे बच्चे भी देखें तो ये हम किस तरह से त्योहार को मनाते हैं, किस तरह से हम फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, या हमारे धर्म में क्या क्या है। ये सब चीजें अपने बच्चों को जरूर बतानी चाहिए, ताकि जो हमारी प्रथा है वो जो हिंदू धर्म की प्रथा है वो आगे दिन ब दिन बढ़ती जाए। तो आज की इस पूजा के लिए जो तैयारी की है ये सब मेरी 10 साल की बेटी है उसने करी है, क्योंकि मेरी एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं थी, मंथली प्रॉब्लम हो रहा था, चल रहा था मेरे को पीरियड, तो मुझे पूजा नहीं करनी थी। लेकिन अब घर में पूजा, जब तुलसी विवाह होता है तो हम लोग हर साल करते हैं, तो मैंने इस साल, घर में कोई और बड़ा भी नहीं है, कोई लेडीज नहीं है जो कि पूजा कर सके, तो मैंने अपनी बेटी से ही सारी पूजा की रीति रिवाज सब कुछ उसी से करवाया। मैंने उसको बताती गई और वो सब कुछ मेरे हिसाब से करती गई। तो आपको अगर कोई भी पूजा में कमी पेशी लगी हो तो सॉरी, मेरी मतलब बेटी छोटी सी है, तो अगर कमी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। बाकी मेरी पूरी कोशिश रही है कि जैसे जिस हिसाब से मैं पूजा करती हूँ उस हिसाब से मेरी बेटी मेरे अकॉर्डिंग चलती रहे, उस हिसाब से करती रहे। तो ये जो सारी तैयारी सब मेरी बेटी ने की है। सबसे पहले हमने लड्डू गोपाल को बिठाया, क्योंकि मेरे पास शालिग्राम भगवान नहीं थे, तो मैंने उनको बिठाया है इस पूजा में, और उनको पीले रंग के आसन पे बिठाया है और लाल रंग के आसन पे तुलसी माता को बिठाया जाता है। ये सारा श्रृंगार उसी ने किया है, सारी तैयारी उसी ने करी है। तो पूजा में अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहती हूँ आप सबसे। तो ये लहंगा मैंने तुलसी माता का मैंने खुद घर पे बनाया था, पहले बना के रख दिया था मैंने, और ये सब तैयारी मेरी बेटी ने करी है। बस मैं उसको बताती गई और ये सब वो खुद ही करती गई। तो ये सारे श्रृंगार का सामान, फ्रूट्स, ये जयमाला के लिए मैंने फूलों के हार रखे हुए हैं, ये पंचमेवा रखा हुआ है, और प्रसाद में हस्बैंड से बोल के साबूदाने की खीर का भोग बनवाया था। फिर इसके बाद हमने गणपति भगवान को विराजमान करवाया। ये मैंने सुपारी से बनवाए हैं और ये मैंने सब कुछ मंदिर के आगे ही किया है। तो छत पे मैं एक्चुअली हम जाते नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो मैं सब जगह पर गंगा जी का छिड़काव करवा रही हूँ, ये गंगा जल का सब जगह ये मेरी बेटी पूजा कर रही है। तो सबसे पहले मैंने हल्दी लगवाई अपने छोटे से लड्डू गोपाल को और तुलसी मैया को। वो भर भर के लगा रही थी, मैंने उसे समझाया कि नहीं थोड़ी सी लगानी है, हमने रीत करनी होती है, नहीं तो वो तो कह रही थी मैं भर भर के लगा दूंगी जैसे सबको शादी में लगाते हैं। फिर इसके बाद हमने जयमाला छोटी सी बनाई थी, मतलब छोटी सी बनवा के लेके आए थे जयमाला। ये तुलसी मैया से छुआ के लड्डू गोपाल को पहनवाई। और देखिए, दिल में भाव होना जरूरी होता है पूजा के लिए, वो हमारा सच्चा होना चाहिए। बाकी तो सब भगवान की ही ये रीत चली आई है, जो भी है अब फॉलो हमें करना पड़ेगा, क्या करें, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने तुलसी मैया के लिए भी लड्डू गोपाल से छुआ के उनको माला पहनवाई। फिर हमने दीपक प्रज्वलित करवाया बेटी से। मेरी बेटी पूजा पाठ करती है, उसको सारी आरतियां भी आती हैं, तो छोटी सी है लेकिन हमने घर में सिखा रखा है। फिर मैंने ये जो श्रृंगार का सामान लाई थी, ये मैंने तुलसी मैया को छुआया और एक एक करके सारा श्रृंगार उससे अपनी बेटी से करवाया। सबसे पहले वो बिंदी लगा रही है तुलसी मैया को। फिर इसके बाद उसने गठबंधन करते हैं ना, इसने वो किया है। तो गठबंधन के लिए उसने मोली ली है और चुन्नी पे गांठ बांध दी है। पूजा आप जो भी करते हैं, इसका जो साक्षी होता है वो हमारा दीपक होता है, अग्नि होती है, तो हमें प्रज्वलित करके ही सब काम करने चाहिए। फिर मैंने हरे रंग की चूड़ियां तुलसी मैया को चढ़ाई। मैं वैसे हरी और लाल रंग की दोनों चूड़ियां लाई थी, तो पहले मैंने हरे रंग की चढ़वाई, क्योंकि हरे रंग की हमारे यहाँ पर पहले पहनाई जाती है। फिर लाल रंग की चूड़ियां पहनवाई बेटी से मोली में बांधकर। और फिर इसके बाद अब सिंदूर की बारी आती है, तो ये मेहंदी लगा रही है वो, इसने मेहंदी लगाई, पहले लड्डू गोपाल को लगाई, फिर तुलसी मैया को भी लगाई
मेहंदी। फिर इसके बाद मैं सिर्फ उसको बताती जा रही थी, कमांड कर रही जा रही थी और वो सब कुछ खुद ही करी जा रही थी। ये इत्र सेवा कर रही है, वो इत्र लगा रही है अपने लड्डू गोपाल को और तुलसी माता को। इत्र सेवा करने के बाद फिर बारी आती है सिंदूर की, लेकिन मैंने सुना है कि कुंवारी कन्याएं जो होती हैं वो सिंदूर अर्पित नहीं करती हैं, तो इसलिए मैंने लड्डू गोपाल से छुआ के सिंदूर को मैंने सिर्फ तुलसी मैया के पास रख दिया था। और जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी उसके बाद मैं मैया को सिंदूर जरूर लगाऊंगी। और मैंने मन में ही भाव से ये मान लिया था कि लड्डू जी ने तुलसी मैया की मांग भर दी है और इन्होंने फेरे ले लिए, क्योंकि लोग फेरे भी लेते हैं, लेकिन मैं क्या करती, आपको मैंने बताया कि मैं नहीं कर सकती थी। फिर इसके बाद मेरी बेटी ने पंचमेवा का भोग लगाया और ये फ्रूट का भोग लगाया, और ये तुलसी हस्बैंड ने ये खीर हस्बैंड ने बना दी थी। तो इसके बाद तुलसी का जो माला मैं लगा के लड्डू जी को भोग लगाती हूँ, क्योंकि माला मैंने रख रखी, कई बार होता है पत्ते नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं माला उनकी प्लेट में ही रखती हूँ। तो इसको छुआ के मैंने तुलसी मैया को, लड्डू जी को, दोनों को भोग लगाया। और बेटी लाल रंग के फूल दोनों को अर्पित कर रही है, गुलाब के। फिर इसके बाद उसने फूलों की वर्षा करी मेरे लड्डू गोपाल पर और तुलसी मैया पर। तो ये हमारे भाव है, हमारे भाव से हमने अच्छे से पूजा करी। फिर मैंने लड्डू गोपाल के लिए कपड़े निकाले थे, क्योंकि दूल्हे राजा हैं, दूल्हे राजा को कुछ ना कुछ उपहार में जरूर दिया जाता है। फिर मैंने तुलसी मैया के लिए भी कपड़े निकाले और ये अच्छे से हमने अच्छे से पूजा कर ली। और पूजा करने के बाद हमने, मेरी बेटी ने आरती करी। आरती उसको गणेश भगवान की आती थी, वो उसने कर ली। लड्डू गोपाल की आती थी, वो भी कर ली, लेकिन तुलसी मैया की नहीं आती थी, तो उसने यूट्यूब से कर ली। तो इसलिए आरती हमने पूरी करी। उसके बाद पूजा हमने ऐसे बिल्कुल सच्चे मन से, भाव से हमने माता रानी का विवाह करवाया। तो दोस्तों, इस तरह हमने शुभ विवाह संपन्न किया। चाहे थोड़ा करें चाहे ज्यादा करें, लेकिन अपने भाव सच्चे होने चाहिए। भगवान सिर्फ भाव को देखते हैं। और मैंने इस पूजा में मेरी बेटी के हाथ से जो भी कोई गलती हुई हो तो उससे क्षमा याचना करते हुए हमने ये विवाह इस तरह संपन्न किया।